फैटी लिवर का मतलब है कि लिवर में फैट का जमा होना। हम सब जानते हैं लिवर या जिगर जिसे हम बोलते हैं, लिवर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का और उसका फंक्शन बेसिकली फैट मेटाबॉलिज्म का होता है। फैट इनवेरेबली लिवर में जाता ही जाता है, बट जब वो फैट लिवर में मेटाबोलाइज होने के बजाय जमा होना शुरू हो जाता है और एक मात्रा से ऊपर बढ़ जाता है और लिवर को इंजर करना शुरू हो जाता है, तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं। मोटापा जो कि आज की मेजर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लिवर में फैट का जमना बहुत कॉमनली देखा है। फैटी लिवर एक ऐसा डिजीज़ है जो कि हम कहते हैं साइलेंट टाइप का डिजीज़ है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको पता ही नहीं लगता उनको लिवर की फैट जमा हो गया और लिवर को फैट की वजह से उनको डैमेज हुआ है। नमस्कार, सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। सबसे पहले गुजारिश, सेहतनामा को सब्सक्राइब जरूर करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आज बात फैटी लिवर पर, क्या होता है, क्यों होता है और इलाज क्या है। डॉक्टर राहुल गुप्ता हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर राहुल। नमस्कार। फैटी लिवर सुना बहुत है, होता क्या है फैटी लिवर, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, अगर हम फैटी लिवर की बात करें, अगर फैटी लिवर को हम कॉमन पब्लिक की लैंग्वेज में बात करें तो फैटी लिवर का मतलब है कि लिवर में फैट का जमा होना। हम सब जानते हैं लिवर या जिगर जिसे हम बोलते हैं, लिवर एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे शरीर का और उसका फंक्शन बेसिकली फैट मेटाबॉलिज्म का होता है। फैट इनवेरेबली लिवर में जाता ही जाता है, बट जब वो फैट लिवर में मेटाबोलाइज होने के बजाय जमा होना शुरू हो जाता है और एक मात्रा से ऊपर बढ़ जाता है और लिवर को इंजर करना शुरू हो जाता है, तो उसको हम फैटी लिवर बोलते हैं, जिसकी आगे चल के कई सारी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। होता क्यों है ये? देखिए, आजकल के सिनेरियो में अगर हम बात करें कि फैटी लिवर क्यों हो रहा है और क्या वजह है इसकी, तो हम सबसे पहले बात करना चाहेंगे मोटापे की, डाइटरी। हमारी डाइट जो कि अब वेस्टर्नाइज्ड हो गई है सारी, उसको अगर हम लेके चलें, उसमें हम बहुत हाई कैलोरी फूड इनटेक कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो फूड लिवर में जाके जम जाता है। फैट की कंपोजिशन बहुत हाई होती है उस फूड की। मोटापा जो कि आज की मेजर प्रॉब्लम है, उसकी वजह से लिवर में फैट का जमना बहुत कॉमनली देखा गया है। मतलब फैट जब हम खाते हैं वही जमा हो जाता है लिवर में? देखो, नॉर्मल फैट तो हर डाइट में होता है, बट एक क्वांटिटी से ऊपर अगर फैट जाएगा तो वो फैट, उतनी रिक्वायरमेंट बॉडी को नहीं चाहिए होती फैट की। वो फैट मेटाबोलाइज होने की बजाय डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है लिवर का, और वो रिजर्व्स जब एक क्वांटिटी से ऊपर बढ़ जाते हैं तो लिवर को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। सो हम उसको फैटी लिवर की वजह से होने वाला डैमेज बोलते हैं, जिसको हम नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। मतलब कि लिवर में फैट जमा होने की वजह से लिवर में सोजिश आना, वो बीमारी के काज करता है और उस बीमारी की वजह से ही आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो फैटी लिवर के सिम्टम्स क्या होते हैं और फैटी लिवर जिनको होता है डायग्नोज कैसे होता है और उसका नुकसान क्या होता है? देखिए, अगर हम फैटी लिवर की बात करें, फैटी लिवर एज सच किसी को कोई सिम्टम आएगा ऐसा नहीं है। अगर हम 100 पेशेंट्स फैटी लिवर के लेके चलते हैं तो उसमें हर एक पेशेंट को सिम्टम्स आएंगे, ये ज़रूरी नहीं है। बट अगर हम ये मानें कि फैटी लिवर की वजह से लिवर में नुकसान होना शुरू हो गया है, तो उसमें हम ये मान के चलते हैं कि लिवर का एनलार्जमेंट हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट को राइट साइड पे, जहाँ पे लिवर का प्लेसमेंट होता है, वहाँ पे हैवीनेस रहती है, पेन रह सकती है। लिवर की बढ़ने की वजह से, लिवर की डैमेज होने की वजह से जो तिल्ली होती है, जिसको हम स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन बढ़ सकती है, तो पेशेंट को लेफ्ट साइड पे भी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर लिवर का डैमेज होना शुरू हो गया है तो पेशेंट को थकावट रह सकती है, जिसको हम फटीग बोलते हैं। स्पेसिफिकली सुबह सुबह में होती है, बट पूरे दिन भी रह सकती है। पेशेंट को अपनी एक्टिविटीज़ करने में डिक्रीज फील होगा, उसको लगेगा कि मेरी एक्टिविटीज़ प्रॉपरली नहीं हो रही, मेरे से हो नहीं पा रही है, कमज़ोरी बढ़ती जाएगी। और अगर लिवर की सोजिश एक एक्सटेंट से ऊपर बढ़ गई है तो पेशेंट को पीलिया आने की भी संभावना रहती है कि पीलिया हो जाएगा। अगर हम उस स्टेज पे उसको डायग्नोसिस को प्रॉपरली नहीं बना पाते या नहीं बन पाता किसी कारणवश, या पेशेंट डॉक्टर की कम्युनिकेशन में नहीं आ पाता, तो आगे चल के इसकी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जिसमें लिवर का ख़राब होना होता है, जिसको हम सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। सिरोसिस ऑफ लिवर जब एक बार हो गया तो वो सिरोसिस की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं या उसके जो एंड रिजल्ट्स हैं वो हो सकते हैं, जिसमें पीलिया का आना, पेट में पानी आना, बेहोशी हो जाना, या मुंह के रास्ते या नीचे वाले रास्ते से ब्लड का जाना, खून की उल्टी आना, ये सब हो सकता है पेशेंट जब ज़्यादा बढ़ जाती है। यानी कि इनिशियल स्टेज पर, शुरुआती में अगर थकावट महसूस हो रही है या राइट या लेफ्ट साइड दर्द हो रहा है, हाँ,
तो कंसल्ट डॉक्टर के पास किया जा सकता बिल्कुल है। बिल्कुल। और आपको देखो एक बेसिक सी इन्वेस्टिगेशन है जिसे हम अल्ट्रासाउंड कहते हैं एब्डोमेन का। अगर आपने वो अल्ट्रासाउंड कराया और आपको फैटी लिवर आ गया तो हम इमीडिएटली हर पेशेंट को ये एडवाइस करते हैं कि अपने एक लिवर फंक्शन टेस्ट की जिगर के एक टेस्ट होते हैं जिसको लिवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो ज़रूर करवा लें, ताकि वो हमें एटलीस्ट उससे ये एक आइडिया मिल जाता है कि फैटी लिवर की वजह से लिवर में सोजिश तो नहीं हो रही। हालांकि अगर हम ब्रॉडली देखें तो कई सारे रीज़न होते हैं लिवर के टेस्ट पढ़ने के, लेकिन अगर किसी पेशेंट को फैटी लिवर आ ही गया है और उसको पता लग गया है कि अल्ट्रासाउंड पे फैटी लिवर आ रहा है, फैट डिपॉजिट हो रहा है, तो हम एटलीस्ट इतना चाहेंगे पेशेंट से कि वो एटलीस्ट अपना वो जो जिसको फैटी लिवर आया है जिसको वो एटलीस्ट एक LFT ज़रूर करवाए। सो अगर फैटी लिवर आ गया, आपके पास पेशेंट पहुंच गए, फिर आप इलाज क्या करते हैं, और अगर इसको नज़रअंदाज किया जाए तो नुकसान क्या हो सकता है? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। देखिए, किसी भी बीमारी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे ही अगर बीमारी को पकड़ लिया जाए, ये हम सब लोग जानते हैं, उसकी प्रिवेंशन और क्योर अच्छे से हो सकती है। फैटी लिवर एक ऐसा डिजीज़ है जो कि हम कहते हैं कि साइलेंट टाइप का डिजीज़ है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स, ज़्यादातर जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको पता ही नहीं लगता उनको लिवर की फैट जमा हो गया और लिवर को फैट की वजह से उनको डैमेज हुआ है। वो सिर्फ ये आते हैं कि सर मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ, शराब भी नहीं पीता, मेरी डाइटरी में भी कुछ नहीं है, हाँ मेरा वेट ज़रूर ज़्यादा है, तो मेरा लिवर क्यों ख़राब हो गया। उनको ये पता ही नहीं होता कि फ़ैट की जमा होने से भी लिवर ख़राब हो जाता है। सो इनिशियल फेजेस में अगर हम लिवर के फैट का पता लगा लेते हैं तो हम इसकी लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनको रोक सकते हैं। वो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन क्या है, मैंने आपको बताया कि उसमें सिरोसिस, लिवर का डैमेज होना, जिसको हम बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस, अल्कोहल ना लेने की वजह से लिवर में सूजन आना, और उसकी भिन्न भिन्न कॉम्प्लिकेशंस वो हो सकती हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है सिरोसिस का डेवलप हो जाना, लिवर का खराब हो जाना। आप समझते हो कि लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और एक बार वो खराब हो जाए तो जो लिवर खराब होने के साइन होते हैं वो बेसिकली ये होते हैं कि पेशेंट को जॉन्डिस आना शुरू हो जाता है, खून की उल्टियाँ लग सकती हैं, नीचे से खून आ सकता है, पेट में पानी आ सकता है, बेहोशी आ सकती है, और अगर हम तब भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स पे नहीं आते तो देर सवेर उसको कैंसर डेवलप होने का चांस रहता है लिवर का। तो बहुत ज़रूरी फैटी लिवर को ट्रीट कराया जाए। बिल्कुल, फैटी लिवर को ट्रीटमेंट तो बहुत लेट हुआ, फैटी लिवर की वजह से होने वाली प्रॉब्लम्स को रोका जाए, वो इम्पोर्टेंट है। तो फिर प्रिवेंशन के लिए आप क्या हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, फैटी लिवर लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे डिपेंड करता है। इट्स बेसिकली ए लाइफस्टाइल डिजीज़। आप समझते हैं कि लाइफस्टाइल डिजीज़ हो गया कि अगर आपका मोटापा ज़्यादा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, आप कैलोरीज बर्न नहीं कर रहे, और आप जितना इनटेक आ रहा है उतना आउटपुट नहीं दे पा रहे शरीर की वजह से, तो आस्ता करके वो कहीं ना कहीं नुकसान करता रहेगा। अब हम जानते हैं कि ओबेसिटी की वजह से या एक्सेसिव फैट की वजह से डिफरेंट ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है। सिमिलरली उसी तरह से लिवर के ऊपर भी फैट जम जाता है, और लिवर का फैट आस्ता उस क्वांटिटी तक पहुंच जाता है जहां वो लिवर के अपने सेल्स को ही डैमेज करना शुरू कर देता है। सो अगर हम उसको उस स्टेज पे जहां पे वो सिर्फ अभी डैमेज नहीं कर रहा और बढ़ रहा है, उस स्टेज पे ही रोक लेते हैं, तो हम उसकी आगे चल के उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है उसको रोक सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है उसमें प्रिवेंशन इज द बेस्ट क्योर। उसमें हम मोटापे को रोकें, डाइटरी कंट्रोल को रोकें, हम ऐसी डाइट्स लें जो कि कैलोरी में कम हो, कार्बोहाइड्रेट कम हो, यस कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, शुगर मीठी चीज़ें ना खाएं, ज़्यादा फैटी चीज़ें ना खाएं, एक रेगुलर अपना एक्सरसाइज प्रोटोकॉल रखें या रेगुलर वॉक रखें जिससे अपना वेट कंट्रोल रहे, और उसमें लिवर पे होने वाली डैमेज को वो रोक सकें उस तरह से। अच्छा, शराब पीने से भी फैटी लिवर होता है, सिर्फ फैट खाने से ही नहीं होता? हाँ जी, हम ये बोल सकते हैं। देखिए, फैट का जमा होने का कारण सिर्फ ओबेसिटी नहीं होती, कुछ और डिजीजेस भी होते हैं जिसमें अल्कोहल भी एक रीज़न है जिसमें फैट जमा हो जाता है। बट अगर हम पर से बोलें कि अल्कोहल की वजह से फैट हुआ और फैट ने डैमेज किया, ऐसा नहीं है, क्योंकि अल्कोहल रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो अल्कोहल से पर से भी हो सकती हैं। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फैट जमा होना ज़रूरी है। अल्कोहल जो है दैट इज़ बेसिकली हेपेटोटॉक्सिक, लिवर को इंजरी पहुंचाने वाला एक पदार्थ है, जो कि अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो वो सीधा लिवर को भी डैमेज कर सकता है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि फैट डिपॉजिट होना चाहिए। हालांकि लिवर में फैट डिपॉजिट हो जाता है अल्कोहल पीने के बाद, बट वो ज़रूरी नहीं है कि आपका लिवर डैमेज तभी होगा कि अल्कोहल की वजह से फैट ज़्यादा हो गया और फिर डैमेज होगा। अल्कोहल पर से ही हेपेटोटॉक्सिक, वो लिवर के लिए हानिकारक है और वो पर से भी आपको डैमेज कर सकता है विदाउट फैट। एक पूरा एपिसोड जरूर बनाएंगे, इस पर पूरी बात करेंगे। बिल्कुल। सो जाते जो लोग फैटी लिवर से परेशान हैं उन्हें कुछ मैसेज देना चाहेंगे, कुछ टिप्स?
देखिए, फैटी लिवर से डरने की ज़रूरत नहीं है। फैट तो एक ऑर्गन में आना ही आना है, ठीक है। आज से 10 साल पहले हम इस डिजीज़ को लेके अवेयर नहीं थे। पिछले 10 सालों में इस पे काफ़ी अवेयरनेस आई है और हमें मालूम चला है कि फैटी लिवर की वजह से डैमेज हो जाता है। सो फैटी लिवर होना किसी को प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस फैटी लिवर की वजह से लिवर में इंजरी शुरू हो गई है। सो फैटी लिवर को अगर हम उसी टाइम पे पकड़ लें और उसकी वजह से ये देख लें कि लिवर में डैमेज शुरू हो रहा है, सो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय सिंपल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। दवाइयों का काम तो बाद में आएगा, लेकिन इंजरी होने से पहले ही हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं बाय सिंपल मॉडिफाइंग आवर डाइटरी रेजिम, अपनी डाइट को रेजिम को मॉडिफाई करके और फिजिकल एक्टिविटी करके। एक सवाल जाते जाते और कंट्रोल नहीं हुआ फैटी लिवर तो आप क्या ट्रीट करते हैं? अगर फैटी लिवर की वजह से लिवर में इन्फ्लेमेशन या जिसको हम सोजिश बोलते हैं वो शुरू हो जाए, तब हमारे पास भिन्न भिन्न टाइप की दवाइयाँ रहती हैं जो हम देते हैं पेशेंट्स को उस इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए। सर्जरी भी होती है? हाँ जी, देखिए सर्जरी का रोल आ रहा है जिसको हम बेरेटिक सर्जरी बोलते हैं, मोटापे की सर्जरी बोलते हैं, बट वो उनकी पेशेंट्स में हम लेते हैं जिनमें देयर इज ए मॉर्बिड ओबेसिटी। लिवर की भी कोई सर्जरी? लिवर की सर्जरी नहीं होती। लिवर की सर्जरी हम नहीं कर पाएंगे बिकॉज लिवर की सर्जरी का मतलब हो गया लिवर को काटना है, अलग करना है, और उसकी इंडिकेशन नहीं है अभी हमारे पास। हाँ, मोटापे को घटाने के लिए हम सर्जरी करें और हम ये चाहें कि मोटापा कम हो जाए और उसकी वजह से लिवर में फैट जमा हो जाए, वो ट्रीटमेंट अवेलेबल वो ट्रीटमेंट हम खुद भी कर सकते हैं जिनको वो- फैटी लिवर की हाँ प्रॉब्लम जी, है, हमें- खुद अपना मोटापा कम करें बिल्कुल बिल्कुल, और खुद अपना फैटी लिवर का इलाज करें, कह सकते हैं? हमें सर्जरी, बिल्कुल हमें सर्जरी तक पहुंचने की जरूरत ही नहीं है। हम उस स्टेज तक अपने आप को आने ही ना दें, तो हम पहले ही क्यों ना अपना मोटापे को लेके थोड़ा सीरियस हो जाएं, अपनी डाइटरी रेजिम्स को लेके थोड़ा सीरियस हो जाएं, एक्सेसिव फैट को कट करें, शुगर्स को कंट्रोल करें, मिठाइयाँ ज़्यादा नहीं खानी है, ठीक है। एंड इफ देखिए, अगर कोई शराब भी साथ में ले रहा है तो हम ये एडवाइस करते हैं भाई, अगर तेरे को लिवर में शराब तू चाहे हफ्ते में 1 बार ले रहा है या 2 बार भी ले रहा है, उसको भी कट डाउन कर, बिकॉज वो एडिशनल इस पे इफेक्ट करेगी। सो इट्स ए सिंपली बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन डिजीज। सो अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर लेते हैं, सो वी कैन प्रिवेंट प्लेथोरा ऑफ कॉम्प्लिकेशन। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उम्मीद करती हूँ फैटी लिवर की समस्या से जूझ रहे लोगों को, मरीजों को उनकी समस्या का हल मिल गया हो गया। शुक्रिया सेहतनामा को देखने के लिए।